वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ ए जय गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। आज हम हमारे प्यारे आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी द्वारा रचित श्री माधुर्य कादम्बनी पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं कि कैसे एक प्रेमिक भक्त की दशा होती है, कैसे वो इतना उत्कंठित हो जाता है श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करने के लिए अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा कि उससे रहा ही नहीं जाता है। उसकी दशा कोई नहीं समझ पाता है। जिस चीज़ में दुनिया के लोगों को आनंद मिलता है वो उसके लिए बहुत बड़ा शाप जैसा हो जाता है। लोग आत्म प्रशंसा सुनना चाहते हैं और प्रशंसा उसे पिघले शीशे के समान लगता है कानों में, कि जैसे कानों के अंदर किसी ने तपा हुआ शीशा डाल दिया है। तो उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि श्री कृष्ण उसकी इंद्रियों में आविर्भूत होते हैं ऐसा नहीं है, वो साक्षात दर्शन देते हैं उसे। हमने सुना कि कैसे श्री कृष्ण अपने रूप माधुर्य का जब उसे दर्शन कराते हैं तो वो समस्त इंद्रियों को ही मानो चक्षुमय कर बैठता है। आँखों की जो वृत्ति है वो मानो समस्त इंद्रियों में ही उतर आती है, और वो समस्त इंद्रियों में आँखों की जो वृत्ति उतर आती है और जो मन पूरा आँखों का भाव ही ले बैठता है और समस्त इंद्रियों के साथ वो श्री कृष्ण के रूप का रसपान करता है। इसी प्रकार से जब वो ऐसा करता है तो वो मूर्छित हो जाता है, तो भगवान अपने सुगंध को उसके नासिका में प्रवेश कराते हैं तो वो होश में आता है और समस्त इंद्रियों से फिर से वो श्री कृष्ण के अंग गंध को लेने लगता है। उसका जो है रोम रोम पुलकित हो जाता है, वो इतने भाव में आ जाता है कि फिर से मूर्छित हो जाता है। हम नहीं जाना। तब भगवान उसके कानों में अपने मधुर वाक्य का, अपने श्रवण, उसकी श्रवण इंद्रियों में अपने मधुर वाक्य, अपनी आवाज़ जो है पहुंचाते हैं कि अरे भक्त मुझे देखो। तो फिर से वो होश में आता है, फिर से उसकी सारी इंद्रियां मानो कान को ही अवलंबन बना लेती हैं, कानमय हो जाती हैं श्री कृष्ण की मधुरतम वाणी को सुनने के लिए, सुमधुरतम वाणी को सुनने के लिए। और जैसे ही वो
उस रस का आस्वादन करता है, फिर से मूर्छित हो जाता है, हमने जाना। और तब श्री कृष्ण उसको अपने अधर रस का पान कराते हैं। विभिन्न प्रकार के विभिन्न भाव के भक्तों को श्री कृष्ण इस प्रकार से जब अधर रस का पान कराते हैं तो फिर से मूर्छित हो जाता है, अपने अपनी सुकुमारता का आस्वादन कराते हैं, अपनी सुकोमलता का आस्वादन कराते हैं। दास्य भाव का जो भक्त होता है तो उसके माथे पर अपने श्री चरण कमलों को रखते हैं, ये हमने जाना। और जो प्रेयसी भाव का अगर कोई भक्त है तो उसको आलिंगन करते हैं। और इस तरीके से जो सख्य भाव का या फिर वात्सल्य भाव का भक्त है, अश्रुपात करता है तो उसके आंसुओं को पोंछते हैं। इस तरीके से भगवान अपने अंग की सुकोमलता का अनुभव अपने भक्त को कराते हैं और उस सुकुमारता का अनुभव करके वो फिर से मूर्छित हो जाता है। तब भगवान उसको जो है उसकी मूर्छा को दूर करते हैं और अब वो और भी करुणामय हो जाते हैं और उसकी समस्त इंद्रियों में अपनी समस्त माधुर्य को एक साथ छोड़ते हैं। उसकी पंच इंद्रियों में यानी आँखों में रूप का माधुर्य, कान में अपनी वाणी का माधुर्य, अधर रस का माधुर्य जुबान पर, त्वचा में अपने स्पर्श का माधुर्य, है ना, और नासिका में जो है अपने सौरभ का, अपनी सुगंध का माधुर्य जब वो छोड़ते हैं एक साथ, तो कहाँ वो एक माधुर्य को ही नहीं संभाल पा रहा था, परंतु भगवान इतने करुणामय हैं कि वो अपनी अचिंत शक्ति उसको प्रदान करते हैं और इतनी उत्कंठा वर्धित हो जाती है उस भक्त की और इतना प्रेम वर्धित हो जाता है कि वो उस बढ़े हुए प्रेम के कारण, भगवान की अचिंत शक्ति के कारण वो श्री कृष्ण के या युगल सरकार के समस्त माधुर्य का आस्वादन पूर्ण रूपेण कर पाता है। पूर्ण रूपेण तो नहीं कहेंगे, किंतु हाँ वो कर पाता है। वो जो है 5 विषय जो हैं ज्ञान इंद्रियों के, वो श्री कृष्ण विषयक हो जाते हैं और उसका वो बहुत अच्छे से पान करता है, ये हमने जाना। तो अब आगे हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी कह रहे हैं कि बाद में श्री कृष्ण अपनी समस्त माधुर्य को जब उसको आस्वादन कराते हैं तो वो तो चाहता है कि एक साथ समस्त आस्वादन कर लूं, लेकिन हालत ये हो जाती है कि माधुर्य का अनंत अपार सिंधु सामने है, लेकिन लेने वाले की क्षमता इतनी नहीं है। चातक जैसे जल पीने के लिए तड़पता रहता है और अगर उसे उसका अभीष्ट जल जो वो पीना चाहता है उसका सिंधु प्राप्त हो जाए तो भी उसकी चोंच में एक बिंदु से अधिक नहीं समाएगा। तो माधुर्य का असीम सागर भक्त के सामने है मौजूद, लेकिन चातक के चोंच में एक बूंद तक ही समाती है। ऐसे ही भक्त जो है वो ले नहीं पाता है इतना माधुर्य, अणु जीव है ना, ले नहीं पाता है। तब ठाकुर जी कहते हैं, ओहो तब मैं क्यों इतना सौंदर्य धारण कर रहा हूँ जब ये सौंदर्य मैं अपने भक्त को ही पान नहीं करा सकता। श्री कृष्ण बड़े दुखी हो जाते हैं देख करके। वो तब अपने समस्त सौंदर्य आदि को पूर्ण रूपेण भोग कराने के लिए अपना सप्तम माधुर्य करुणा का विस्तार करते हैं। यहाँ पर हमारे प्यारे विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी कह रहे हैं कि ये जो करुणा है ये भगवान की समस्त शक्तियों की अध्यक्षा रूप है, अध्यक्षा है समस्त शक्तियों की करुणा। अगर श्री कृष्ण में करुणा ही नहीं होती तो भक्त किस चीज़ का अवलंबन लेकर उनके तरफ जाते। अगर वो ऐसे होते कि भाई तुम्हारे अपराधों का पहले तुमको दंड चुकाना होगा, फिर उसके बाद पाप भी देखेंगे, फिर ये भी देखेंगे, फिर वो भी देखेंगे, जब तक तुम पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं हो जाओगे तब तक तुम भजन भी नहीं कर सकते, है ना, हम तुम्हारी हर पाप की सज़ा देंगे, मैं तो सज़ा देने वाला हूँ। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि भगवान सब देख रहा है, परंतु उनकी जो करुणा है, करुणा वो तो असीम है। हम श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में ये देखते हैं कि जब उन्होंने यहाँ पर लीला की या नित्यानंद प्रभु ने लीला की तो असीम करुणा निताई चांद के अंदर, पापी तापी जैसे भी क्यों ना हो कोई भी, पात्र को पात्र सुपात्र सबको उन्होंने खूब प्रेम दिया। ब्रज जातीय प्रेम, वो भी अनर्पित चरी अवदान मंजरी भाव का प्रेम दिया उनको।
अपनी करुणा को स्वतंत्र छोड़ दिया कि भाई तुम योग्यता मत देखना, तुम सिर्फ छूटे जाओ, जिसको देखो उसको ये प्रेम दे दो, ठीक है। तो ये उनका एक विशेष गुण है, करुणा। समस्त गुणों की अध्यक्षा है, समस्त शक्तियों की अध्यक्षा है ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर की करुणा। तो इस करुणा को दास आदि जो भक्त हैं वो कृपा शक्ति का विलास कहते हैं, कोई वात्सल्य कहता है, कोई कारुण्य कहता है, कोई कहता है कि ये चित्र को हमारे चित्त को द्रवित करने वाली आकर्षणी शक्ति है श्री कृष्ण की। अनेकानेक नाम से इस वस्तु को संबोधित किया जाता है। तो ये जो कृपा शक्ति है ये साधुगण में जो साधु लोग हैं उनको ऐसी आकर्षित करती है कि आत्मा राम भी इस कृपा शक्ति की वजह से श्री कृष्ण के गुणों में इतना आस्वादन प्राप्त करते हैं, श्री कृष्ण के गुण सुनकर, दिव्य गुण सुनकर इतना आस्वादन प्राप्त करते हैं कि वो भक्त बन जाते हैं। ये कृपा शक्ति ऐसी है, ये करुणा शक्ति ऐसी है ठाकुर जी की। तो हमारे प्यारे गुरुदेव हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी की ये जो सुंदर टीका है, ये जो श्लोक का अर्थ है उसका बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं पीयूष कणा व्याख्या में। गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमिक भक्त की जो प्रेम से उत्थित पिपासा है या उत्कंठा है वो इतनी प्रबलतर होती है कि वो एक समय ही, एक काल में ही, एक बार में ही भगवान की समस्त माधुरी का आस्वादन करना चाहते हैं। प्रबल वासना होती है। तुम सिर्फ रूप का दर्शन कराओ ऐसा नहीं है, मेरी नाक भी तृप्त हो तुम्हारी सुगंध को सुन के, मेरे कान तृप्त हो तुम्हारे आभूषणों की ध्वनि सुनकर, तुम्हारे चरणों के नूपुर की ध्वनि सुनकर, तुम्हारे वाणी को सुनकर मेरे कान तृप्त हों, मेरी त्वचा तृप्त हो, मैं छूकर तो देखूं कि तुम कितने कोमल हो, सुना तो है कि तुम बहुत कोमल हो, तुम्हारे चरणों को छूकर तो देखूं, मेरा अधर तृप्त हो, तुम्हारे अधरामृत का पान करूं प्रसाद के रूप में। और जो मंजरी भाव के जो साधक हैं वो सोचते हैं तुम अपना अधरामृत किशोरी जी को पान कराओ, और ये जो युगल अधरामृत है वो हमारी रूप मंजरी आदि पान करें, और उनका जो अधरामृत है यानी कि युगल अधरामृत और प्रसादी हो गया, श्री रूप मंजरी जी का अधरामृत भी उसमें मिल गया और गुरु मंजरी जी का अधरामृत भी जब उसमें मिल गया तो वो साधक मंजरी उसका पान करे। तो वो तुम मुझे पान कराओ हे श्याम सुंदर, है ना, कृपा करके वो पान कराओ। तो इस तरीके से जो साधक है वो तो चाहता है संपूर्ण रस माधुरी का आस्वादन करना, लेकिन होता क्या है कि मानो कि एक भयंकर सूर्य की ताप में जलता हुआ, उस ताप को सहता हुआ मानो कोई चातक पक्षी है, अचानक भयंकर गर्मी के बाद बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हो रही है और वो चाहता है मैं इतना प्यासा हूँ कि सब पान कर लूँ, पूरी बारिश का पानी मैं पान कर लूँ। लेकिन चातक की जो चोंच है वो समस्त पानी का पान नहीं कर सकती। वर्षा तो बहुत हो रही है लेकिन कितना पान कर सकती है भला। तब इसी प्रकार जो उत्कंठित प्रेमिक भक्त है वो श्री कृष्ण के असीम भगवत माधुर्य का बिंदु मात्र ही आस्वादन करता है, उतना ही कर पाता है। तो भगवान सोचते हैं हाय हाय, यदि मेरा भक्त ही मेरा माधुर्य ठीक से पान नहीं कर पा रहा है तो मैं बेकार ही इतना सौंदर्य धारण कर रहा हूँ, मैं बेकार ही इतना सुंदर हूँ। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण अब अपना सप्तम माधुर्य उस पर छोड़ते हैं और वो है करुणा। आगम आदि, वेद आदि, इनमें भगवत शक्ति का परिचय मिलता है। भगवत शक्ति के ध्यान के प्रसंग में एक श्लोक आया है हरि भक्ति विलास में, जहाँ बताया विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया योगेति शक्तया प्रहवी सत्या तथे शानानुग्रहा नवमी स्मृता। विमला, उत्कर्षिणी
ज्ञाना, क्रिया, योगा, सत्या, ईशाना, ये 8 शक्तियाँ 8 दल पर अवस्थित हैं। मानो कि एक कमल है, ये भगवान की शक्तियों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। विमला एक शक्ति, एक उत्कर्षणी है, ज्ञाना है, क्रिया है, एक योगा है, और एक सत्या है, एक ईशाना है। ये 8 शक्तियाँ हैं एक कमल में। लेकिन बीच में 9वीं शक्ति है, उससे कहते हैं कृपा शक्ति, करुणा शक्ति, अनुग्रह शक्ति। ये सारी शक्तियों की रानी है, सम्राट है, महाचक्रवर्ती है। ये जो अनुग्रह शक्ति है, ये कृपा शक्ति है, ये जो करुणा शक्ति है, ये भगवान के नयन कमल से प्रकाशित होती है, ये करुणा। इसीलिए कहते हैं ना कि उनकी आंखों में करुणा है, उनकी आंखें करुणा से छलक रही हैं, करुणा ही करुणा बरस रही है, आंखों से बरसती है करुणा। ये है 9वीं शक्ति, करुणा। तो भगवान जैसे ही किसी को देखते हैं तो ये कृपा शक्ति उस भक्त के ऊपर बरसने लगती है। दास आदि भक्त या दास सख्य वात्सल्य के जो भक्त हैं, वो इस कृपा शक्ति का विलास भक्त वात्सल्य के रूप में, तो कोई करुणा के रूप में, और मधुर भाव के जो भक्त हैं वो सोचते हैं चित्र द्रावक श्री कृष्ण आकर्षणी शक्ति के रूप में देख रहे हैं उसे, कि मेरा चित्त जो है इतना द्रवित हो रहा है कि श्री कृष्ण आकर्षित हो रहे हैं, ये उनकी शक्ति से हो रहा है। तो वो करुणा शक्ति ही है जिससे कि हो रहा है। और कहीं कोई इसे स्नेह बोलता है, कोई प्रीति बोलता है, कोई माधुर्य बोलता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो कृपा शक्ति है ना, इसके द्वारा चालित होकर श्री भगवान की जो इच्छा शक्ति है, वो श्री शुक सनकादिक जितने आत्माराम शिरोमणि भक्तगण हैं, वो भी भगवान के दिव्य गुणों से चमत्कृत हो जाते हैं, अति चमत्कृत हो जाते हैं, और अपनी आत्मारामता को, ब्रह्म उपासना को, निराकारवादी उपासना को वो त्याग देते हैं, और वो भक्त हो जाते हैं श्री कृष्ण के, एक करुणा शक्ति के कारण। तो ये कौन से गुण हैं जिनके कारण ये सारे आत्माराम लोग अपने ब्रह्म उपासना को त्याग देते हैं? क्योंकि ब्रह्म तो जो निराकार है वो तो निर्विकार है। अगर उसमें किसी गुण को हम आरोपित कर देंगे तो विकार युक्त हो जाएगा। ब्रह्म की तो विशेषता यही है कि वो निराकार भी है और निर्विकार भी है, कोई विकार उसमें नहीं उपस्थित होता, ठीक है। लेकिन यहाँ तो भगवान में तो बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं। तो वो कौन से गुण हैं जो कि आत्माराम मुनियों को भी आकर्षित कर लेते हैं? तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध में वर्णन आया है, सत्यम शौचम दया शांति त्याग संतोष आर्जवम शमो दमस्तपः साम्यम तितिक्षोपरति श्रुतम। और इस तरीके से बहुत सारे गुणों की चर्चा है जो कि ये हैं सत्य, श्री कृष्ण में सत्य गुण है, ठीक है ना। शौच शुद्धता है, दया है, शांति है, किसी की मृत्यु जन्म उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, त्याग है, संतोष है, सरलता है, शम यानी मन की निश्चलता है, और बाह्य इंद्रियों का संयम है, दम, तपस्या है, संभाव है, तितिक्षा है, सहनशीलता है ना। और लाभ आदि पर उदासीनता है कि मेरे को ये लाभ होगा कि क्या होगा, श्री कृष्ण को उदासीनता है, शास्त्र विचार है, ज्ञान है, विरक्ति है, विषयों की वितृष्णा है, ऐश्वर्य है, शौर्य है, तेज है, प्रभाव है, बल है, स्मृति है, स्वतंत्रता है, कौशलता है ना, क्रिया नैपुण्य, कांति यानी सौंदर्य है, धैर्य है, और चित्त की कोमलता है, और प्रागल्भ्य है, विनय है, सुस्वभाव है, मन और ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय की पटुता है, भोगास्पदत्व है, गांभीर्य है, अचांचल्य है, आस्तिकता है यानी श्रद्धा है, कीर्ति है, पूज्यत्व है, और गर्व का अभाव है, ठीक है। तो ये 39 गुण भगवान में अक्षय रूप से विराजित हैं, और ये 39 गुण ऐसे हैं कि इन गुणों के प्रति आत्माराम मुनि बहुत आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म में तो कोई गुण नहीं दिखता ना कि भाई ब्रह्म क्षमाशील है, ब्रह्म के पास जाओगे तो क्षमा करेंगे या सज़ा देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, है ना। लेकिन ठाकुर जी में सब कुछ है,
सारे गुण हैं। तो फिर सारे के सारे जो मतलब भाग्यशाली आत्माराम मुनियो, वो सारे के सारे हरि के गुण के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो ये तो 39 गुण हैं। और एक और गुण भगवान का है, वो है उनका अनुग्रह, कृपा, करुणा। ये समस्त गुणों का सम्राट के रूप में वहाँ पर अधिष्ठित है। यही समस्त गुणों का अधिकर्त्री है, समस्त गुणों को प्रकटित कर देता है सबके सामने, है ना। उसके बाद वर्णन आया कि ऐसा नहीं है कि भगवान के अंदर ये जो गुण हैं जिनके बारे में बात बताई गई, तो अगर भगवान में गुण है तो जीव में तो महादोष हैं। जीवों में तो अनेक दोष पाए जाते हैं। मोह है, तंद्रा है, रूक्ष्म रसता है, तीव्र काम, लोलता, मद, मात्सर्य, हिंसा, खेद, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, आशंका, विष, विभ्रम, विषमत्व और परापेक्षा, दूसरों की अपेक्षा करना। ये 18 महादोष माने जाते हैं। 18 महादोष माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भगवत विग्रह है, गुरुदेव भी कई बार इसकी चर्चा करते हैं कि जो भगवान है उसमें ये 18 महादोष नहीं पाए जाते। भगवान में 18 महादोष नहीं पाए जाते, है ना। तो बताया क्या कि बिल्कुल सही बात है, ये दोष समूह भगवान में बिल्कुल नहीं पाए जाते, निषिद्ध हैं। लेकिन ये जो करुणा का गुण है उसके अनुरोध पर, करुणा ऐसी है ठाकुर जी की कि वो कम से कम 16 महादोषों को अपने ऊपर ले लेते हैं लीला करने के लिए, नहीं तो लीला ही नहीं होगी और उनकी भगवत्ता की पूर्णता ही नहीं होगी, है ना। तो वो कैसे होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इस कारुण्य गुण के अनुरोध पर रामकृष्ण आदि अवतार में कभी कभी कोई ना कोई ऐसे ये सब कुछ विद्यमान दिखेगा, 18 महादोषों में से दोष, तो वो भक्त अनुभव कर पाते हैं। सब तो नहीं जान पाएंगे लेकिन भक्त देख पाते हैं। और ये जो महादोष हैं, ये ठाकुर जी जब इनको अपनाते हैं तो ये महागुण बन जाते हैं। महागुण, ये दोष नहीं रह जाते हैं। दोष तो एक इंसान में होगा, है? 3 गुणों से, जो माया के 3 गुणों से क्षुब्ध है, पीड़ित है, माया की चपेट में है, वो बेचारा दोष को लेगा। उसके पास होता ही है दोष। हम सब क्रोधी हैं, हम सब आशंका करते हैं, आकांक्षाएं करते हैं, सारे दोष हैं हमारे अंदर। मैं अपनी बात कह रही हूँ, आपकी बात नहीं कह रही हूँ, मेरे अंदर सारे दोष हैं। लेकिन ठाकुर जी इन दोषों को जब अंगीकार करते हैं तो वो महागुण के रूप में सामने आते हैं, भगवान की करुणा शक्ति के कारण ही, है ना। और फिर क्या होता है, फिर भक्त उसका आस्वादन करता है और उस दोष के कारण तो समस्त सौंदर्य आदि गुण जो भी है वो इतना आस्वादन करता है कि वो समस्त गुण जो है अपनी पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं, उसको चमत्कृत कर देते हैं भक्त को। तो वो सब कैसे होता है उसका बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया है गुरुदेव ने। गुरुदेव अपनी पीयूष कणा व्याख्या में कह रहे हैं कि श्री भगवान अनंत गुणों के सिंधु हैं और चिर निर्दोष हैं। उनके अंदर कभी कोई दोष हो नहीं सकता है। जो भगवान का नाम लेता है वही दोष रहित हो जाता है। तो भगवान में तो कोई दोष नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण में है। लीला के लिए अंगीकार करती है उनकी ये करुणा। स्वप्रकाश सूर्य के अंदर जैसे अंधकार कभी नहीं जा सकता, सूर्य है तो उसमें अंधकार नहीं जा सकता ना, इसी प्रकार से भगवान में किसी भी दोष का लेश आभास भी संभव नहीं है। दोष की तो बात छोड़ दीजिए, गंध मात्र भी संभव नहीं है। तो भी श्री राम अवतार में प्रिया जी जो उनकी हैं, श्री सीता जी, उनके विरह में जो वो जंगल जंगल भटकते हैं और क्रंदन करते हैं, मोहित हो जाते हैं, वो जो मोह दिखता है तो लगता है कि अरे ये तो बड़े मोहित हैं, तो बड़ा ही पत्नी के प्रेम में मोहित हो रहे हैं। तो एक मोह दिख जाता है उनके अंदर। श्री राम में है, श्री कृष्ण में भी दिख जाता है। तो कैसे दिखता है, गुरुदेव ने बहुत सारे सुंदर एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि पूर्णतम तत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीला में ये जो 18 प्रकार के महादोष हैं, इनमें दो जो दोष हैं वो नहीं होते हैं। 18 में से सिर्फ 16 होते हैं, 2 नहीं होते। कौन से नहीं होते हैं? 2
तीव्र काम और रूक्ष्म रसता। रूक्ष्म रसता ये क्या है? तीव्र काम और रूक्ष्म रसता के अलावा बाकी सब दिखते हैं, दो नहीं दिखते हैं। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण जी हमारे, वो अपने सिद्धांत रत्न ग्रंथ में क्या लिख रहे हैं? कह रहे हैं कि यदि आप कहो कि भगवान में ये सारे के सारे दोष दिखते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में ये कहा गया, क्या एक वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में कि उन्होंने यानी श्री कृष्ण ने देखा कि हमारे तो गोवत्स और जो है उनके पालक, गोपालक यानी कि सखा, सब के सब चुरा लिए गए हैं। कहाँ चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं? और वो अन्वेषण करने लगे, यहाँ वहाँ ढूंढने लगे और नाम ले रहे हैं कि अरे श्री राम तुम कहाँ हो, गैया का नाम ले रहे हैं और मधुमंगल का नाम ले रहे हैं, अपने सखाओं का नाम ले रहे हैं और रो रहे हैं कि अरे मैं वापस जाऊंगा, मैया को क्या जवाब दूंगा, रो रहे हैं। तो उनके अंदर एक दोष दिखता है, मोह। मगर ये लीला को कितना कितना सुंदर कर देता है। श्री कृष्ण की लीला में उन्होंने इस समस्त गुणों को, माने समस्त दोषों को अंगीकार किया और ये महागुण हो गए, ये महागुण है श्री कृष्ण में आकर के। तो 18 महादोष नहीं है उनमें, 18 दोष भी माने 16 दोष भी महागुण हो गए, दो नहीं है उनके अंदर। दो कौन से नहीं है और इसका मतलब क्या है वो भी अभी गुरुदेव बताएंगे। देखिए गुरुदेव कहते हैं कि जब श्री कृष्ण कभी कभी गोप बालकों के साथ खेलते हैं या लड़ाई खेलते हैं, युद्ध का खेल खेलते हैं, तो बहुत थक जाते हैं। जब वो थक जाते हैं तब गोप बालक की गोदी में मस्तक रखकर पेड़ की छाया में वो शयन करते हैं। तब वहाँ तीन दोष देखा गया। एक तो उन्हें नींद आ गई, भगवान को भी नींद आती है पर ये तो थक भी गए, ये दूसरा। और तीसरा खेद कि दुखी भी हो गए, है ना, दुखी भी हो गए। ठीक है, खेद भी हो रहा है, क्या मैं थक गया। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें दिख गई। लेकिन ये अगर ये ना हो तो लीला ही ना हो, है? और फिर बलदेव और श्री कृष्ण चरण युगल अनुकर्षण करते करते मुग्ध और भीत की तरह अपनी जननी के निकट आगमन किए। ऐसे भी कई वचन हैं कि जहाँ देख रहे हैं क्या कि बलदेव और श्री कृष्ण डरते डरते अपनी मैया के पास पहुँचे, तो वहाँ पर भगवान का भ्रम देखा जा रहा है। भ्रमित है, कहीं मैया अभी नाराज़ तो नहीं हो जाएंगी, या मैया अब क्या कहेंगी, मैया है वहाँ कि नहीं है। अरे श्री कृष्ण, आप तो भगवान हो, आप तो सत्यवादी हो, आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो सब कुछ जानते हो, तो आप इतने डरते डरते क्यों जा रहे हो? लेकिन भगवान में ये, बाबा बार बार बोलते हैं, भगवान में ये नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण में है, यानी परम ब्रह्म में है, पर ब्रह्म में है, परम भगवान में ही ये सब कुछ है। और फिर डर रहे हैं, मुग्ध हो रहे हैं, ये सब देखिए। फिर मैया यशोदा के निकट वात्सल्यवती गोपियों का जो वाक्य है कि श्री कृष्ण कभी कभी हमारी गैया के जो बच्चे हैं उनको खोल देता है और वो दूध पी लेती हैं सारा का सारा, तो हमें दूध नहीं मिलता है। और जो है इस तरह से कभी वो गुस्सा कर रही हैं, कभी हंस रही हैं गोपियाँ, ऐसा बोलते बोलते। तब इसमें भी जो है उनका एक गुण प्रकट हो जाता है कि देखो ये तो हमारी बात सुनते नहीं हैं, किसी की बात सुनते ही नहीं हैं। ऐसा भी एक दोष प्रकट हो जाता है। फिर उसके बाद इसमें बोला लोलता, ये एक अवगुण प्रकट हो जाता है। और फिर मद से घूर्णित नयन वनमाली अपने सुहृदगण को ईशत मान दान कर रहे हैं, यानी मद से उनकी आंखें घूर्णित है और जो है अपने सुहृद, अपने जो सखा हैं उनको थोड़ा देख रहे हैं, इस तरह से तन करके देख रहे हैं। तो फिर यहाँ पर भी भगवान का मद दृष्ट होता है। मत हैं वो, मद यानी किसी चीज़ पर गर्व है उनको,
ठीक है, तो ये भी आ गया। गर्व कैसे आ गया भाई, ये तो दोष है। इंद्र ने जब ब्रज को मिटाना चाहा और उसने झड़ और वृष्टि यानी तूफान आने लगा ब्रज में, और खूब भयंकर बारिश वो लेकर के आ गया, क्योंकि उनका जो यज्ञ था वो नंद बाबा नहीं कर रहे थे इंद्र जी के लिए, और वो कर रहे थे गिरिराज जी के लिए। तब वो नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि हम जो है इसकी सज़ा देंगे, इसका दंड देंगे। और भयंकर सांभर तक मेघ आ गए और मूसलाधार बारिश ऐसी कि जो खम्बे होते हैं ना, खम्बे उतने बड़े बड़े, एक बूंद खम्बे की जो चौड़ाई होती है बहुत बड़ी, वैसा तो एक ही बूंद, तो ऐसे अनेक बूंदें गिरने लगी वहाँ पर। भयंकर बारिश आ गई, भयंकर तूफान आने लगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, ओहो, मैं इस मूर्ख व्यक्ति की ये श्रीमद से जनित गर्व का हरण करूँगा, यानी इंद्र का गर्व का हरण करूँगा। ये जो शब्द है, इससे श्री भगवान का मात्सर्य दिख रहा है, मात्सर्य इंद्र के प्रति। क्रोध, मात्सर्य कि ये क्या समझता है अपने आप को, मैं भी देखूंगा, मात्सर्य दिख रहा है। पूतना आदि का वध किया, उसमें हिंसा भी दिख रहा है, हिंसा भी एक अवगुण है। और जब उन्होंने माटी खाई, माटी खाने वाली लीला में, तो मैया को बोला नहीं मैंने तो माटी नहीं खाई, ठीक है। तो फिर बोला अरे भगवान कैसे मिथ्या कथा बोल सकते हैं, पर वो झूठ भी बोल रहे हैं। और ऐसा झूठ तो कितना ही बोलते हैं प्रिया जी से कि नहीं नहीं मैं तो यहीं आ रहा था कहीं नहीं गया, चंद्रावली के पास नहीं गया। ये सब लीला के माधुर्य को बढ़ाता है, ये सारा कुछ उनका ये महागुण हो जाते हैं। श्री कृष्ण जब इनको अपनाते हैं तो ये महागुण है और महालीलात्मक है। और फिर आगे कहा कि जब जरासंध का वध करना था, तब भी श्री कृष्ण ने असत्य भाषण किया। चले गए थे ना वहाँ ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण का रूप धर करके, बताया नहीं कि ये जो हैं क्षत्रिय हैं भीमसेन आदि, बताया नहीं उनको। इसी तरीके से क्रोध भी उनके अंदर है, कई कई लीला में क्रोध भी दिखता है। जब वो लड़ाई करते हैं तब क्रोध भी आ जाता है, जब वो असुरों के साथ लड़ाई करते हैं या जरासंध के साथ युद्ध हो रहा है या अन्य किसी जो भी दुश्मन के रूप में आ रहा है उसके साथ युद्ध हो रहा है, तो क्रोध भी कर रहे हैं। तो क्रोध भी दिख रहा है कि भगवान में तो क्रोध हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी लीला में तो क्रोध है। और जब मैया ने श्री कृष्ण को दूध नहीं पिलाया, क्योंकि चूल्हे पर दूध उबल रहा था, उसको लेने के लिए जा रही थी, तो दूध पीते हुए कान्हा को उतार दिया, तो उतार दिया अपनी गोदी से। और उन्होंने कहा कि चलो मैं थोड़ी सी दही बिलो लूँ, तो दही बिलोने नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि नहीं नहीं आप मुझे दूध पिलाओ, आप दही नहीं बिलो सकते हो, हटाओ हटाओ। तो उनको कह रहे थे कि दूध पिलाओ, यानी कि एक आकांक्षा है, एक लालसा है कि मुझे आपका दूध पीना है। तो जो समस्त ऐश्वर्यों का मालिक है उसके अंदर आकांक्षा कैसे हो सकती है, पर इनके अंदर आकांक्षा भी है, ये भी एक दोष गिना जाता है। इसी प्रकार से वन के अंदर जब उन्होंने देखा कि ना तो कोई सखा है और ना ही कोई मेरा यहाँ पर बछड़ा है या बछिया है, तब फिर उन्होंने सोच लिया ओहो ये तो ब्रह्मा का कार्य है। तो यहाँ भगवान आशंका भी प्रकट कर रहे हैं, आशंकित हैं, ब्रह्मा ले गए लगता है, आशंका है। तो आशंका भी एक दोष है। तब उन्होंने ये कामना किया कि मैं अब बहुत होऊंगा। श्रुति का वाक्य है ना कि मैं एक हूँ, अब मैं बहुत होना चाहता हूँ, बहुत होना चाहता हूँ, तो सृष्टि का कार्य करना चाहता हूँ। तो इसमें बोला कि एक अवगुण आ गया कि विश्व विभ्रम, ये भी प्रकाशित हो रहा है। भगवान के ऊपर तो वो गुण है, लेकिन एक दोष ये भी प्रकाशित हो रहा है। और इसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में जब कहा गया कि मैं सबके प्रति समान हूँ और मेरे लिए कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मैं द्वेष करूं, या कोई ऐसा नहीं है जो मेरा बहुत प्रिय हो, लेकिन साथ में फिर भी बोल दिया कि जो भक्ति के साथ मेरा भजन करेगा उसके निकट मैं अवस्थान करता हूं और वो मेरे पास अवस्थान करता है, मुझ में अवस्थान करता है।
एक ही पंक्ति के अंदर 2 बात बोल दी, समो अहम सर्वभूतेषु ना में द्वेष अस्ति ना प्रिया। ये चीज़ बोल दी, और दूसरी लाइन भी बोल दी कि भैया जो मेरा भजन करेगा उसमें मैं हूँ और वो मुझ में है। तो इस तरीके से उनके इस वचन में विषमता का दोष आ गया। दोष नहीं है, महागुण है, करुणा के कारण ये सब कुछ प्रकटित हो रहा है? और इसी तरह से श्रीमद् भागवतम में उन्होंने कहा, भाई मैं तो अस्वतंत्र की तरह भक्तों के पराधीन हूँ, मैं अस्वतंत्र हूँ। अहम भक्त पराधीनो ये अस्वतंत्रता इव द्विजा, कि मैं तो भाई अस्वतंत्र हूँ, भक्त जैसा चाहेगा मुझे नचाएगा। ये परापेक्षा का अवगुण उनके अंदर आ गया, दूसरों की अपेक्षा। तो ये सब महागुण विशेष है, महागुण है ना। और उसके बाद आगे बोल रहे हैं गुरुदेव कि 2 अवगुण या 2 दोष उनके अंदर बिल्कुल नहीं है, और उसे कहते हैं, एक है रूक्ष्म रसता। इसका मतलब यह है कि प्रेम संबंध के अलावा कहीं और किसी से अनुराग हो। यानी कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं और मैं आपसे भी प्रेम दिखा रहा हूँ कि मैं करता हूँ, लेकिन मैं किसी और को करता हूँ वस्तुतः प्रेम, ऐसा नहीं है उनके अंदर, ये अवगुण नहीं है। 18 महादोष में ये एक महादोष है, लेकिन ये भगवान में नहीं पाया जाता। अगर कोई भक्त उनको प्रेम कर रहा है तो वो उन्हें प्रेम करेंगे ही, है ना। और दूसरा गुरुदेव कह रहे हैं कि दूसरा है उल्बण काम, यानी जो दुख हेतुक काम है, जो इससे दुख ही दुख आते हैं कामनाओं से, ऐसी कामनाएं भगवान में नहीं है ना। तो ये 2 भगवान में नहीं है, लेकिन बाकी 16 महादोष शास्त्र प्रमाण के अनुसार भगवान में प्रकाश पाते हैं। इसलिए भगवान का जो श्री विग्रह है वो 18 महादोष से रहित कैसे हुआ? अगर कोई पूछे कि अभी तो आपने बता दिए सारे के सारे दोष उनमें पाते हैं, 16 दोष उनमें पाए जाते हैं। तो फिर बताया कि देखो भाई, आपको जैसा कि बताया कि भगवान में जो महादोष ये प्रकट हुआ, जैसे कि मोह प्रकट हुआ, तो वो भक्त की आनंद वैचित्री की पोषण के लिए प्रकट हुआ, कि भक्त और आनंदित हो और आनंदित हो, मेरी लीलाओं को देख देख करके मेरे परायण हो, है ना। ब्रज लीला में तो ये सब भरा पड़ा है, चोरी वोरी सब भरी पड़ी है कि नहीं? तभी तो लीला बनती है, तभी तो वो भगवान महाभगवान होते हैं, तभी तो कृष्ण की जो भगवत्ता है वो पूर्णता को प्राप्त होती है। लीलाओं के बगैर फिर क्या है? फिर तो कुछ है ही नहीं। लीलाओं की आवश्यकता है, तभी तो जो है वो भक्तों को आत्मदान देते हैं, तभी तो भक्तों को आकर्षित करते हैं। तो इसी प्रकार से लीला विलास करते हैं और भक्त संरक्षण करते हैं, भक्तों का संरक्षण करते हैं इन गुणों को दिखा करके, दिव्य गुणों को दिखाकर। ये महागुण हो गए, ये महागुण है। और भक्त वात्सल्य की सिद्धि के लिए प्राकृत गंध रहित स्वरूप भूत धर्म से ही ये सब उदित होते हैं। भगवान का अपना जो आनंद है ना, आनंद की वैचित्री, उनकी जो करुणा है, उसी से ये सारे के सारे दिव्य गुण, महागुण, जो कि हम महादोष गिन रहे हैं, बाकियों में महादोष हैं, ठाकुर जी में महागुण के रूप में प्रकट होते हैं। इसके अलावा अगर ये सब ना हो तो श्री कृष्ण लीला की कभी सिद्धि ही नहीं होगी, श्री कृष्ण लीला की कभी सिद्धि नहीं होगी। और श्री कृष्ण की माधुर्यमयी लीला की अगर सिद्धि नहीं हो, माधुर्यमयी लीला ही ना हो, तो फिर उनकी पूर्णतमता का और उनके स्वयं भगवान होने में जो है बहुत शंका हो जाएगी, यानी कि हानि घटेगा, हानि हो जाएगी, स्वयं भगवत्ता की पूर्णता नहीं होगी। इसलिए जीव में ये मोह आदि जो दोष हैं, जो भी बताए गए, वो महादोष हैं, लेकिन स्वयं भगवान में जब ये उदित होते हैं, प्रकट होते हैं उनकी करुणा शक्ति के द्वारा, तो ये महागुण हो जाते हैं। तो ये समस्त अत्याश्चर्य गुणों का जो अनुभव है वो भक्तों को प्रकट होता है, भक्तों के हृदय में,
और जब भक्त इन महागुणों का अनुभव करते हैं तो उनका हृदय बहुत ज़्यादा द्रवित हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा द्रवित हो जाता है। तब भगवान भक्त को बोलते हैं, जब उसका हृदय द्रवित हो जाता है, कहते हैं, हे भक्त, तुमने बहुत जन्म से मेरे लिए अपनी पत्नी, घर, अपना धन आदि का परित्याग किया और मेरे लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए, मेरी सेवा करने के लिए, हे प्यारे भक्त, तुमने सर्दी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, रोग, शोक, व्यथा, अनेक क्लेशों को सहा है, दुखों को सहा है। और तुम्हें बहुत लोगों का अपमान भी सहना पड़ा है। कईयों ने तुम्हारा अपमान भी किया है जब तुमने भजन करना प्रारंभ किया। और तुमने भिक्षा के द्वारा अपना जीवन यापन किया है। तुमने इतना कुछ मुझे देने का प्रयास किया है, पर मैं बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सका, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। ऐसे कहते हैं भगवान भक्त को। मैं तुम्हें सार्वभौम पद अगर दे दूं, ब्रह्मांड का ही अधिपति बना दूं, राजा बना दूं, तो वो तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम्हें योग सिद्धि दे दूं, वो भी तुम्हारे योग्य नहीं है। तो मैं तुम्हें क्या दान करूं, क्या दूं? मैं सोच में पड़ गया हूं। पशुओं का खाना, ये जो घास फूस है, क्या मनुष्य को दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता है। इसलिए मैं अजित हूं, लेकिन आज मैं तुम्हारे द्वारा जीत लिया गया हूं, और तुम्हारी सुशीलता ही मेरा एकमात्र अवलंबन है, क्योंकि मैं तुम्हारे ऋण का प्रतिकार नहीं कर सकता, ऋण को चुका नहीं सकता। ठाकुर जी बोलते हैं। तब अतिशय स्निग्ध इन समस्त वाक्यों को सुन करके भक्त कहने लगता है भगवान से, हे प्रभु, हे भगवान, हे करुणा पारावार, आपने मुझ जैसे संसार सागर में गिरे हुए और वहाँ भयंकर मगरमच्छ द्वारा दंशित और मुझे क्लेश में देखकर आपका चित्त, जो कि मक्खन से भी कोमल है, उसमें करुणा उदित हुई, आपका चित्त द्रवित हो गया, और आप लोकातीत, यानी जो इस लोक के नहीं हैं, उन श्री गुरु का रूप धारण करके मेरे पास आ गए, और आपने काम आदि अविद्या का ध्वंसनकारी सुदर्शन स्वरूप अपने दर्शन द्वारा, यानी जैसे सुदर्शन चक्र के द्वारा आप अविद्या को काट देते हैं, आप शत्रुओं को काट देते हैं, श्री गुरु के रूप में आकर के आपने हमारी अविद्या को अपने दर्शन रूपी सुदर्शन चक्र द्वारा काट दिया। और फिर क्या हुआ? फिर प्रभु आपने हमारी अविद्या को काट दिया और आपने हमें मुक्त कर लिया उनके पंजों से, और अपने चरण कमल में दास रूपी, दास के रूप में नियुक्त करने वाले मंत्रों को आपने गुरु रूप में हमारे कानों में प्रवेश करा दिया। और आपने मुझे व्यथा से रहित कर दिया। अब आपने बारंबार अपने गुणों और नाम का श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा मेरे चित्त को शोधित कर दिया, मेरे चित्त को सुधार दिया। परंतु हे प्रभु, आपने अपने भक्तों का संग दान भी दिया और उसके द्वारा अपनी सेवा प्रणाली भी मुझे समझा दी, पर मैं दुर्बुद्धि, अति अधम, आपकी एक दिन भी ठीक से सेवा नहीं कर पाया। इस प्रकार मुझ जैसा दुराचारी व्यक्ति दंड योग्य है, और आप उसे दंड दान ना दे करके आप अपनी दर्शन माधुरी का अमृत पान करा रहे हैं। ऐसा भक्त कहता है। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी की ये जो टिप्पणी है, इसकी पीयूष कणा व्याख्या में गुरुदेव क्या कहते हैं, आइए जाने। हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं, श्री भगवान के भक्त वात्सल्य आदि गुण के
अनुभव को करने से उसका गुणों का अनुभव हुआ। भगवान इतने करुणामय हैं, ये गुण जब जैसे ही अनुभव किया भक्त ने तो उसका चित्त अतिशय द्रवीभूत हो गया। श्री भगवान भक्त के एकांत अधीन होकर भक्त ने जो अशेष क्लेश और हजारों हजारों अवज्ञा अपमान आदि उसने जो सहन किया था और फिर भी उनका भजन कर रहा था, और जो एक चुल्लू भर जल और एक पत्ती तुलसी के विनिमय में साधक को आत्मदान कर देते हैं और खुद को ऋणी स्वीकार कर लेते हैं कि मैं ऋणी हो गया और मैं भक्त को कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ और हमेशा के लिए तुम्हारे निकट में ऋणी हो गया। जब ऐसे करुणामय वाक्य वो भक्त के निकट बोलते हैं तब फिर यहाँ पर एक प्रश्न उठ जाता है। प्रश्न उठता ये है कि भगवान तो सर्व ऐश्वर्यशाली हैं, खुद को ऋणी बता रहे हैं, फिर वो चाहें तो भक्त को सार्वभौम पद दे सकते हैं, ब्रह्मा जी बना सकते हैं, ब्रह्म पद दे सकते हैं, योग ऐश्वर्य दे सकते हैं, अणिमा लिघिमा आदि अनेक अनेक सिद्धियां दान कर सकते हैं अनायास ही। तो भक्त के निकट ऋणी क्यों कह रहे हैं? दे दीजिए ना ये सब और ऋण से मुक्त हो जाइए। तो इसका उत्तर क्या है? तो उत्तर ये है कि भक्त जो है निष्काम होते हैं। कृष्ण भक्त कुछ नहीं चाहते, यही उनकी पहचान है कि वो कुछ नहीं चाहते तो वो भक्त हैं। अगर कोई कुछ चाहने लगे तो भक्त ही नहीं है। निष्काम अतैव शांत पवित्र चित्त वाले होते हैं। वो सिर्फ श्री कृष्ण का सुख चाहते हैं और उनका भजन करते हैं, और इसके बदले में श्री कृष्ण उनकी सेवा के अलावा प्राकृत अप्राकृत कोई भी वस्तु उन्हें प्रदान नहीं कर सकते हैं। श्री कृष्ण अगर कहें मैं अपनी सेवा दे देता हूँ तो बड़े प्रसन्न, यही चाहिए। लेकिन अगर वो प्राकृत भोग देना चाहें उनको या अप्राकृत भोग देना चाहें कुछ और, तो वो नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि अगर मैं अपनी सेवा दूंगा तो इसका मतलब यही तो हुआ कि मैं ही कुछ प्राप्त कर लूँगा, ये क्या प्राप्त करेगा। ठाकुर जी ये सोचते हैं। इसलिए निष्काम भक्त के लिए श्री कृष्ण कुछ दे पाते ही नहीं हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता। इसलिए वो अजित होकर भी, यानी वो जीते नहीं जा सकते हैं किसी के द्वारा, लेकिन भक्त के निकट वो पराजित हो जाते हैं। भक्त की सुशीलता ही उसका एकमात्र अवलंबन रहता है कि हाँ, आपका जो सौशील्य गुण है वही मेरे ऋण का प्रतिकार कर सकता है। अर्थात भक्त श्री कृष्ण की सेवा करके ही सुखी हैं, और यही उनका चरम आश्वासन है कि भक्त को भगवान की सेवा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। भक्ति दैन्य मूला है, यानी जिसके अंदर भक्ति होती है उसके अंदर बहुत दीनता होती है। वो कभी भी खुद को ना भक्त समझता है, वो अपने को कुछ समझता ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं समझ पाता है, तो वो बड़ा दीन होता है। दूसरा, अतृप्ति ही भक्ति का स्वभाव है, वो कभी भी भजन में तृप्त नहीं होता है, अतृप्त रहता है। तो प्रेमिक भक्त अपने उसी स्वभाव के कारण खुद को सदा ही भक्तिहीन और साधन विहीन समझता रहता है, और भगवान की करुणा भरी इस प्रकार की वचनामृत को सुन करके, उसका पान करके जो है भक्त भजनहीन सोचता है कि मैं तो भजनहीन था, पर मेरे प्रति गुरु रूप में इन्होंने ही करुणा की, वैष्णव रूप में यही करुणा करने आए, और इस तरह से भगवान की अजस्र करुणा का स्मरण करके वो अधीर हो जाता है और सोचता है मेरे जैसा दुराचारी व्यक्ति तो दंड का भागीदार था, दंड का अधिकारी था, मुझे तो दंड देना था। प्रभु आप मुझे क्यों क्षमा कर रहे हैं, मुझे क्षमा मत करिए। लेकिन भगवान ने दंड तो दिया नहीं, उल्टा उन्होंने मुझे अपना दर्शन देकर के कृतार्थ किया। और इस प्रकार इतनी भगवान की करुणा देख करके भक्त बहुत ही चमत्कृत हो जाता है। आगे क्या होता है जानेंगे हम अगली बार जब हम मिलेंगे और माधुर्य कादम्बरी पर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।